वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। तारानगर में जल संरक्षण को लेकर आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। जल संसाधन मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं। तारानगर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के प्रांगण में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश सिंह रावत पहुंचे, जबकि सभा की अध्यक्षता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने की। कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली डिग्गियों और पंप स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि तारानगर क्षेत्र में राजेंद्र सिंह राठौर के प्रयासों से बजट में स्वीकृत 200 करोड़ रुपए नहर निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए की डीपीआर भी तैयार करवाई जाएगी, ताकि पानी लोगों के अधिकार के रूप में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचे। डीबीटी योजनाओं में डीडवाना कुचामन जिले का प्रथम रैंक, नागौर दूसरे स्थान पर। राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले ने किसानों को डीबीटी योजनाओं से लाभान्वित करने के मामले में प्रथम रैंकिंग हासिल की है। नागौर से डीडवाना और कुचामन जिला अलग होने के बाद यह पहली बड़ी उपलब्धि है। पाइपलाइन, फार्म, पॉन्ड, तारबंदी, कृषि यंत्र, कृषि केचुआ, कंपोस्ट इकाई, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, छात्र और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति करना, आवेदनों की समय पर जांच और किसानों के खातों में त्वरित अनुदान भेजना सहित कार्यों को लेकर गत दिनों कृषि आयुक्तालय की ओर से रैंकिंग घोषित की गई, जिसमें डीडवाना और कुचामन जिले ने संपूर्ण राजस्थान के प्रथम रैंकिंग हासिल की है। दूदू विधानसभा क्षेत्र में पाइपलाइन डालने से भ्रष्टाचार की शिकायत पर जलदाय विभाग ने गठित की जांच कमेटी। राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर दूर दूदू विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिए डाली जा रही पाइपलाइन में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जलदाय विभाग ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौर ने अधिशासी अभियंता जयपुर क्षेत्र प्रथम देवेंद्र सिंह जेठू और सहायक अभियंता जयपुर क्षेत्र प्रथम शैलेंद्र वार्ष्णेय को जाँच कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी को 5 दिन में तथ्यों की जाँच कर जाँच रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिकित्सा विभाग ने दान पर लगाई शर्तें। गहलोत बोले, दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है भाजपा सरकार। प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी कर भामाशाहों द्वारा अस्पतालों में दी जाने वाली एम्बुलेंस, जांच मशीनों और उपकरणों के साथ ही इन्हें चलाने के लिए 5 साल का डीजल, ड्राइवर तथा ऑपरेटरों की सैलरी भी दानदाता से लेने का आदेश निकाला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए भामाशाहों द्वारा चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए दान दी जाने वाली जरूरी वस्तुओं पर अजीबोगरीब शर्तें लगा रही है। राजस्थान में बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ राहत की बारिश। राजस्थान के कई इलाकों में शनिवार को मानसून के पहले ही गतिविधियां शुरू होने से तेज आंधी और बूंदाबांदी को लेकर बारिश शुरू हुई। तापमान में 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। फिर भी दिन में गंगानगर और चुरू में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने और 20 जून से बारिश की तीव्रता व क्षेत्र में और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होने तथा हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। अदालत के 2 बड़े फैसले, कोमा में गए कर्मचारी को वेतन देने का आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने 2 अलग-अलग मामलों में कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। हाई कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सहायक लक्ष्मण सेन के कोमा में चले जाने के बाद उसे सेवानिवृत्ति की उम्र तक नियमित वेतन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सिविल सेवा अपील अधिकरण ने ऑपरेटर सिंदूर के दौरान जैसलमेर ट्रांसफर की गई एएनएम कविता के तबादले पर दोबारा विचार करने के आदेश राज्य सरकार को भेजे हैं। आरएस मुख्य परीक्षा 2024 17-18 जून को होगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17-18 जून 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे। इस परीक्षा में कुल 3,75,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 21,540 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं।
सेना भर्ती की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 30 जून से प्रदेश के 9 शहरों में होंगे एग्जाम सेंटर। भारतीय सेना में साल 2025-26 के लिए भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण 30 जून से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जून से 10 जुलाई तक किया जाएगा। परीक्षा राजस्थान के 9 प्रमुख शहरों अजमेर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में स्थित 30 केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से सेना के विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें अग्निवीर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, सिपाही फार्मा, हवलदार शिक्षा और जूनियर कमीशन अधिकारी शामिल हैं। हनुमानगढ़ के युवा की अनूठी पहल, प्रकृति सेवा के संकल्प से जुड़े लोग। जिस उम्र में युवाओं की दुनिया मौज मस्ती, सोशल मीडिया और सेल्फी तक सिमटी होती है, उस उम्र में 20 साल के प्रशांत सोनी समाज सेवा को अपना मिशन बना चुके हैं। पौधारोपण हो, रक्तदान शिविर हो या फिर लुप्त होती गौरैया को बचाने का अभियान, प्रशांत अपने द ईगल फाउंडेशन और उसकी टीम के साथ सबसे आगे दिखाई देते हैं। प्रशांत के नेतृत्व में द ईगल फाउंडेशन ने एक विशेष अभियान शुरू किया जिसका मकसद लुप्त होती गौरैया और अन्य पक्षियों को बचाना है। बढ़ती आबादी, सीमेंट की इमारतें और मोबाइल टावरों से भरे शहरों में अब पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह भी नहीं बची। ऐसे में प्रशांत ने पंजाब से विशेष रूप से बनवाए गए 300 पक्षी आशियानों को जगह जगह लगवाना शुरू किया है ताकि नन्हे पंखों को फिर से अपना घर मिल सके। प्रशांत कहते हैं, हमने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी, अब वो इतिहास न बन जाए, इसके लिए कुछ करना ही होगा। तांत्रिक ने हलवे में 7 लोगों को खिलाया जहर, 3 की हुई मौत। खाजूवाला कस्बे में रुपए दोगुना करने का झांसा देते हुए एक तांत्रिक ने नशीली दवा खिलाकर 3 व्यक्तियों की जान ले ली जबकि 2 गंभीर रूप से बीमार हो गए। आरोपी तांत्रिक ने 7 लोगों को हलवे में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। इसमें एक व्यक्ति की तो खाजूवाला में ही मौत हो गई तो 2 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया जबकि 2 अन्य लोगों के शव बीकानेर से 15 किलोमीटर पहले शोभासर के पास खेत में मिले। घटना की शुरुआत खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 से हुई। तांत्रिक समेत 3 फरार हैं। खड़गे की डेडलाइन नजदीक, प्रदेश कांग्रेस में आधे से ज्यादा पद अभी भी खाली। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे का दुरुस्त करने की कोशिशें तेज होने के बावजूद अब तक आधे से भी कम रिक्त पद भरे जा सके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 जून तक सभी पद भरने की डेडलाइन दे दी है, लेकिन यह डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 14 दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि इतने कम समय में सैकड़ों रिक्त पदों को कैसे भरा जाए। जयपुर के होनहारों ने लहराया परचम, सौम्य शर्मा ने ऑल इंडिया टॉप 20 में बनाई जगह। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में जयपुर के होनहारों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 20 में सौम्य शर्मा ने अपनी जगह बनाई। सौम्य की ऑल इंडिया 14वीं रैंक रही, वहीं देवांश अरोड़ा की ऑल इंडिया 66वीं, सौरभ शर्मा की 101वीं और एसटी कैटेगरी में रैंक 2 पर दक्ष कुमार रहे। इन होनहारों की जर्नी सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, डिजिटल डिटॉक्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस की मिसाल भी है। मुझेलाल सरकार का बड़ा फैसला, उर्दू फारसी शब्दों की जगह हिंदी में होंगे सरकारी काम। मुझेलाल सरकार ने पुलिस विभाग के दस्तावेजों को आम जनता के लिए ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान अब प्रदेश की पुलिस ने कामकाज में उर्दू और फारसी भाषा की अपेक्षा सरल और आसान हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा। इससे लोगों को सरकारी कामकाज और दस्तावेजों को समझने में आसानी होगी। इसको लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान से यूपी और गुजरात जाने वालों को होगा फायदा। गर्मी की छुट्टियों में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक और समर स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। यह ट्रेन सुल्तानपुर से साबरमती के बीच चलाई जाएगी, जो रास्ते में राजस्थान के कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन से राजस्थान से यूपी और गुजरात जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर, फुलेरा, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, फालना, आबूरोड आदि स्टेशनों से जुड़े यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। हम डर में हैं, वापस लाओ। इजराइल ईरान युद्ध में फंसे राजस्थान के 61 परिवार। राजस्थान के 29 चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवारों का 61 सदस्यीय समूह उड़ान रद्द होने के कारण जॉर्जिया में फंस गया है। उसने स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार से मदद की अपील की है। प्राप्त जानकारों के अनुसार ये लोग जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में
आवासीय रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने गए थे। 13 जून को शारजा के रास्ते भारत लौटने वाले थे। हालांकि इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई और ये लोग वहां फंस गए। फंसे हुए लोगों में जैसलमेर के 3 सदस्य हैं। उनमें से एक भाविक भाटिया ने एक वीडियो पोस्ट कर भारत सरकार से तत्काल सहायता की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।